क्या दोस्तों आप जानते हैं कि खान सर ने 103 करोड़ की जॉब ऑफर को भी ठुकरा दिया था, वो भी सिर्फ गरीब बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। अगर आपको कोई 103 करोड़ की जॉब ऑफर दे तो आप उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन खान सर ने एक बार भी नहीं सोचा और उसे ठुकरा दिया। और खान सर की सबसे खास बात यह है कि उनको टीचिंग और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि खान सर आखिर इतने सक्सेसफुल कैसे बने। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टीचिंग करते समय बीच बीच में अपनी भोजपुरी लैंग्वेज का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके व्यूअर को पढ़ने में और टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होती है। इस वजह से ज़्यादा लोग उनकी वीडियोस देखने आते हैं। खान सर मुश्किल से मुश्किल लगने वाली थियोरी को भी इतनी सरलता के साथ समझाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता ही नहीं कि वो कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में जान रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि खान सर को लोग भारत के दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से पुकारते हैं। खान सर का जन्म 1993 के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर ज़िले में हुआ था। ये बाकी आम लोगों की तरह ही एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, बल्कि उनका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं था और इसके लिए उन्हें अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों को पूरे करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुरू में गरीबी देखने के कारण शायद उनके अंदर मेहनत करने की आदत सी हो गई थी। खान सर के घर में उसके माता पिता और उसके बड़े भाई हैं। उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर है, लेकिन वो अब रिटायर हो चुके हैं, और उसकी माता एक हाउसवाइफ है, और उसके बड़े भाई आर्मी ऑफिसर में कमांडो है। और खान सर का भी बचपन से एक ही सपना था कि वो बड़े होकर एक आर्मी ऑफिसर बने, इसीलिए वो दिन रात पढ़ाई करने लगे। खास बात यह है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए उन्हें जितने भी सब्जेक्ट थे वो सभी सब्जेक्ट उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे थे, और इसी वजह से उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से समझ में आ जाता था। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने फाइनली एनडीए का एग्ज़ाम दिया तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास तो हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उनके पीछे की वजह थी उनकी फ़िटनेस। दरअसल दोस्तों, उनके हाथों में एक एंगल के चलते उन्हें फिटनेस राउंड से बाहर कर दिया, और ये जानकारी जब खान सर को मिली तो वे काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने खुद को कोसना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी हाथों में जो दिक्कत थी वो ठीक नहीं हो रही थी, और उसकी कंडीशन का कोई इलाज न होने के कारण वो काफ़ी टूट गए थे और उनका पढ़ाई की तरफ से इंटरेस्ट भी ख़त्म होने लगा था। फिर उनके माता पिता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तुम इंडियन आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम अभी भी देश की सेवा कई तरीक़ों से कर सकते हो। बहुत समझाने के बाद खान सर काफ़ी मोटिवेट हुए और उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ कमबैक करने का फैसला किया। तब से उनका एक ही लक्ष्य था, जनता की सेवा करना, और आगे की पढ़ाई भी जारी रखी। और इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमसीए में अपनी पढ़ाई पूरी करी। इसके पहले उन्होंने AIEEE की पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन एग्ज़ाम के दिन शायद भाग्य ने उनका साथ फिर से छोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम था खान सर पूरे दिन सो रहे थे और एग्ज़ाम का वक्त निकल गया। दोस्तों, भले ही वो दिन इतना अच्छा नहीं रहा हो, पर आज के दिन की बात करें तो खान सर के कारण लाखों बच्चों का भविष्य बन रहा है, क्योंकि अगर खान सर उस दिन एग्ज़ाम के लिए उठ जाते तो शायद आज हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते और उनके ज्ञान हमारे नसीब में नहीं होता। खान सर ने तय किया कि बड़ी जॉब करने की वजह वो गरीब घर के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, ताकि गरीब घर के बच्चे भी आगे जाके कुछ बन सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। और ये इतना आसान नहीं था, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया था कि खान सर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। खान सर अपनी शेविंग और बाकी की जगहों से इंतज़ाम करके पैसों को इकट्ठा करा और पटना में अपना एक कोचिंग सेंटर खोल दिया, जहां वो बच्चों को पढ़ाने लगे। शुरुआत में उनके कोचिंग सेंटर में बहुत कम बच्चे पढ़ने आते थे। उस समय खान सर की कम्युनिकेशन और टीचिंग स्किल काफ़ी अच्छी थी, और इसी के चलते उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का एक नया तरीका खोजा। वो स्टूडेंट को इंग्लिश या हिंदी में सिखाने की बजाय भोजपुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बच्चे बोर न होकर पढ़ाई में पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट लगाकर अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सके। खान सर की टीचिंग का ये तरीका धीरे धीरे रंग लाने लगा था और बच्चे भी उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे थे।
इसी वजह से उनके कोचिंग सेंटर में समय के साथ स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ने लग गई थी। फिर एक समय ऐसा आया कि रूम में बैठने के लिए स्टूडेंट के पास जगह तक कम पड़ने लगी। फिर कुछ महीनों के बाद खान सर ने एक बड़ा हॉल खरीद लिया जिसमें 2000 स्टूडेंट एक साथ बैठकर खान सर का लेक्चर सुन सके। धीरे धीरे उनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी होती जा रही थी और साथ ही खान सर का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जा रहा था। फिर जब ये हॉल भी बच्चों के लिए कम पड़ने लगा तो खान सर को काफ़ी बुरा लगा क्योंकि बाकी के बच्चे उनकी क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे। खान सर ने सोचा कि ऑनलाइन सिखाकर भी तो बच्चों तक अपनी नॉलेज पहुंचाई जा सकती है, जिससे ना ही किसी को लेक्चर खड़े होकर सुनना पड़े और ना ही किसी को दूर चलकर कोचिंग सेंटर तक आने की ज़रूरत होगी। खान सर ने अपनी ऑनलाइन क्लास अपने यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर पर शुरू कर दी। शुरुआत में यूट्यूब पर लोग उन्हें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जो भी लोग उनके पढ़ाने का तरीका एक बार देख लेता था बस वो उनका फ़ैन हो जाता था। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बिहार के अलावा पूरे देश में फैलने लगी। उनके यूट्यूब चैनल के पॉपुलर होने का कारण यही है कि वो अपने हर वीडियो के अंत में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल भी बताते हैं। यही वजह है कि उनकी कई वीडियोस बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर करते दिखाई देते हैं। समय के साथ साथ खान सर ने अपने सिखाने के तरीकों को भी इम्प्रूव किया है और देखते ही देखते उनके चैनल पर 23+ मिलियन सब्सक्राइबर भी है। हर स्टूडेंट की ज़ुबान पे सिर्फ एक ही नाम होने लगा है। इसी के साथ यूट्यूब चैनल में जाने माने सितारे बन गए हैं और इसके साथ आप समझ सकते हैं कि खान सर ने कितनी कम समय में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। तो ये थी कहानी खान सर के सक्सेसफुल होने की और खान सर के आज करोड़ों लाखों चाहकों फैन हैं। तो आपको खान सर की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।